हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। थोड़ा कुछ टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग बच गए हैं, आज इस वीडियो में हम उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग के जो एडजस्टमेंट्स थे वो देखना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड डिवीज़न ऑफ फंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ख्याति यानी गुडविल की रिकॉर्डिंग बुक्स में तभी की जा सकती है जब उसके बदले में रिटर्न में कुछ अमाउंट मिल रहा हो या दिया गया हो। सो ओनली परचेज की हुई गुडविल का ही अकाउंट बुक में ओपन किया जा सकता है और किसी कंडीशन में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। ओनली तभी गुडविल अकाउंट ओपन किया जाता है जब गुडविल को परचेस किया जाता है। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड देन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। सो रिटायरिंग पार्टनर को जब गुडविल का पेमेंट किया जाता है, उसका शेयर प्रोवाइड किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एंट्री की जाती है, जनरल एंट्री, वो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि फर्म की बुक्स में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में किसी भी खंड में बुक में जो गुडविल अकाउंट है वो नहीं शो करना चाहिए। तो जब अगर रिवैल्यूएशन हो रहा हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो फर्म का, तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को एडजस्ट कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा और उसके लिए एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। थ्रू दिस एंट्री ओल्ड गुडविल का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाएगा एंड आफ्टर दैट न्यू गुडविल कैलकुलेट करके एंड देन रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर के गुडविल का शेयर कैलकुलेट करके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और वही एंट्री होगी जो मैंने अभी बताई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है वो होता है पूंजी खातों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। सो जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन सभी के कैपिटल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट करके फाइनल कैपिटल का अमाउंट जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है डेफिनेटली उसका कैपिटल का अकाउंट तो उसे वापस रिटर्न करना होगा एंड जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेक कर लिए जाते हैं। अगर वो उसी बैलेंस पे कैपिटल को रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल के अमाउंट को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। लास्ट वीडियो में हमने डिसीज पार्टनर को देय राशि की गणना कैसे करना है वो देखी थी। इस वीडियो में हम रिटायरिंग पार्टनर को क्या अमाउंट पे होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे हम
चेक करेंगे, देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट्स पेबल होते हैं उनको डिसाइड करना एसेंशियल होता है, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग उसको अमाउंट रिटर्न किया जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, प्लस होने वाले आइटम्स बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट, गुडविल का उसका शेयर, अगर उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो, देन अनडिवाइडेड प्रॉफिट में उसका शेयर, जनरल रिज़र्व या अदर डिविजिबल जो फंड्स हैं उसमें उसका जो शेयर बनता है वो, देन उसके रिटायरमेंट तक फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का उसका शेयर, देन इसके अलावा उसके रिटायरमेंट की डेट तक पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर कोई सैलरी, बोनस, कमीशन पेबल है तो वो, देन रिटायरमेंट की डेट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब अमाउंट्स जो हैं ये प्लस होते हैं। ओके, अब कुछ अमाउंट्स ऐसे भी हैं जो कैपिटल अकाउंट में से माइनस होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बता रही हूँ आपको। रिटायरमेंट की डेट तक अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया है अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ड्राइंग्स का अमाउंट, देन ऑब्वियसली ड्राइंग्स है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी लेस हो जाएगा। करंट अकाउंट का अगर डेबिट शेष है यानी डेबिट बैलेंस है तो वो भी अमाउंट माइनस हो जाएगा इसमें से। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से होने वाला लॉस माइनस होगा। देन अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसका शेयर भी इस अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर का जो क्रेडिट बैलेंस रिमेनिंग बचता है वो उसके लिए पेबल अमाउंट होता है। बट बाय चांस अगर ऐसा हो कि क्रेडिट शेष यानी क्रेडिट बैलेंस की प्लेस पे अगर डेबिट बैलेंस निकले तो वो अमाउंट उससे ली जा सकती है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। ओके, सो हमने पेबल अमाउंट में क्या क्या अमाउंट्स इंक्लूड होते हैं वो तो चेक कर लिया, बट ये जो अमाउंट है वो किस मेथड से पे होता है वो देखना बाकी है अभी हमारा। तो देय राशि के भुगतान की विधि व लेखांकन यानी मेथड और एंड अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट पेबल हम देख लेते हैं कौन कौन सी मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट है देय राशि का एकमुश्त भुगतान, लमसम पेमेंट ऑफ पेबल अमाउंट। If firm have sufficient cash and बैंक बैलेंस देन उस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर की जो टोटल अमाउंट है वो एक साथ एक मुश्त यानी लमसम पे कर दिया जाता है पार्टनर को। ठीक है, इसके अलावा अगर हो सकता है कि अमाउंट उतना सफिशिएंट ना हो तो उस कंडीशन में लमसम पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज से या बैंक से या किसी पर्सन से लोन लेकर भी लमसम पेमेंट करने के लिए अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। जब लमसम पेमेंट किया जाता है पार्टनर को तो उस कंडीशन में जो अमाउंट जो एंट्री होती है वो होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये वो कंडीशन जब फर्म के पास खुद से ही सफिशिएंट अमाउंट हो पेमेंट के लिए। बट अगर जो पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पेबल अमाउंट को कलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दो एंट्रीज़ हो जाएंगी। फर्स्ट एंट्री अमाउंट कलेक्ट करने की और सेकंड पेमेंट करने की। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैश ब्रॉट इन, एंड सेकेंड एंट्री रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने की एंट्री। इफ़ अमाउंट इज़ कलेक्टेड थ्रू टेकिंग लोन फ्रॉम एनी पर्सन और बैंक तो उस कंडीशन में भी पहले अमाउंट कलेक्ट करने की यानी लोन के थ्रू कलेक्ट करने की एंट्री होगी, देन नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की होगी। तो अमाउंट कलेक्ट करने की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू
एज लोन, बीज लोन या वॉट एवर द नेम ऑफ द पार्टी जिससे कि लोन लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री सेम, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हो गई है एडिक्वेट अमाउंट में कैश या बैंक बैलेंस होने पर लमसम पेमेंट या लोन लेकर या फिर पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू पेमेंट करना लमसम। सेकंड कंडीशन, देय राशि के लिए विपत्र स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल फॉर अमाउंट पेबल। इस कंडीशन में बिल भी एक्सेप्ट किया जाता है समटाइम्स, तो बिल के एक्सेप्टेंस की जो एंट्री है वो हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर अमाउंट ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है देय राशि का किश्तों में भुगतान, पेमेंट ऑफ पेबल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये भी एक काफ़ी अच्छा वे है पेमेंट करने का। जब सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं होता फॉर लमसम पेमेंट, तो उस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर को उसका अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। सो ऐसी कंडीशन में पेबल अमाउंट जो है वो एक लोन के रूप में, एक लोन के थ्रू बिज़नेस में रहने दिया जाता है, यानी रिटायरिंग पार्टनर के नेम से एक लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में लोन का, यानी इस लोन का पेमेंट किया जाता है एंड ऑब्वियसली एज अ लोन अकाउंट इसे ओपन किया जा रहा है और एक साथ पेमेंट नहीं किया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इस पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को। सो इस कंडीशन में 3 एंट्रीज हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसे लोन अकाउंट में कन्वर्ट करना, देन इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री एंड लास्ट में पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करने की एंट्री। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में अंतरित करने पर, यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल अकाउंट इन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ओके। तो इसमें एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट। देन इसके बाद सेकंड, लोन पे इंटरेस्ट पेबल होने की कंडीशन में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, ओके। सो लास्ट में इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने की कंडीशन में एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड ऑफ। यहाँ पे अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट की नेक्स्ट जो मेथड है हमारी वो है वार्षिक द्वारा भुगतान, पेमेंट ऑफ एन्युइटी। रिटायरिंग पार्टनर को लमसम अमाउंट में या फिर इंस्टॉलमेंट की पद्धति यानी एन्युइटी मेथड से भी पेमेंट किया जा सकता है। एन्युइटी मेथड में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसकी लाइफ स्पेंड करने के लिए पर एनम एक फ़िक्स अमाउंट फ़िक्स टाइम में दी जाती है, ठीक है। इसके लिए एक वार्षिकी उच्चंत खाता यानी कि एन्युइटी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। इसे इस अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर की जो पेबल अमाउंट है उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ओके। देन इस अकाउंट में एक फ़िक्स रेट पर इंटरेस्ट पर एनम यानी प्रतिवर्ष जमा किया जाता है एंड भुगतान के टाइम यानी पेमेंट के टाइम पर वार्षिकी खाते यानी एन्युइटी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। इसमें भी 3 एंट्रीज़ होंगी। फर्स्ट थिंग, पेबल अमाउंट को एन्युइटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, देन इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री और फिर एन्युइटी पेमेंट की एंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंट में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युइटी सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू एन्युइटी अकाउंट। देन
सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू। एंड थर्ड एंट्री एन्यूटी के पेमेंट की, तो एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, एन्यूटी ड्यू। तो इस टाइप से पेमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू रिटायरिंग पार्टनर को या इवन डिसीज्ड पार्टनर को पेमेंट किया जाता है उनके पेएबल